ब्रह्म राक्षस एक ऐसा दैत्य या फिर कहूँ मैं एक ऐसा प्रेत जिसके चंगुल में फंसने के बाद बचने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, मतलब 0.99। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये स्टोरी है झारखंड से, जो कि मेरे ही सब्सक्राइबर ने मुझे बताई है। गर्मियों की छुट्टी में साहिल अपने मामा के यहाँ आया था छुट्टी इंजॉय करने। रवि और साहिल एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं कि खूब मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे वगैरह वगैरह। एक होता है ना अलग ही एक्साइटमेंट, जब अपना ही कजन अपने घर जब बहुत सालों के बाद आता है। तो तो उस दिन उन दोनों ने पूरा गांव घुमा और उनको आते आते देर रात हो गई थी। तब रवि के पापा बोलते हैं, तुम दोनों कहाँ थे इतनी देर रात तक? तुम्हें मालूम है कि यहाँ सब जल्दी सो जाते हैं। तब रवि और साहिल दोनों सॉरी बोलते हैं और खाना खाने के लिए सब बैठ जाते हैं। खाना खा के जैसे ही सोने जा रहे थे, तब रवि के पापा साहिल को कहते हैं कि साहिल, जो अपने घर के पीछे बरगद का पेड़ है, वहां भूल कर भी मत जाना। तो रवि कहता है, ठीक है मामा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। रवि और साहिल एक रूम में, रवि के पापा और मम्मी एक रूम में। रवि और साहिल उस दिन देर रात तक एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों को नींद तो आ नहीं रही थी। तब साहिल बात ही बात में रवि से कहता है, रवि, मामा ने मुझे उस बरगद के पेड़ के पास जाने से मना क्यों किया? तब रवि कहता है, उस पेड़ में ब्रह्म राक्षस रहता है, इसलिए मामा ने तुम्हें मना किया। तो साहिल बोलता है, ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? कोई कोई भूत प्रेत है क्या? तो रवि कहता है, नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं। वो भूत प्रेत से भी बढ़कर होता है। किसी पंडित को सारे वेद पुराण आते हो, उसे पूरे संसार का ज्ञान हो, या उसकी कोई आखिरी इच्छा, या फिर कोई उसे छल से मार दे, तब तब वो बनता है ब्रह्म राक्षस, जो भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात से भी बढ़कर होता है। और ये सब बात सुन के साहिल को मजाक लगता है। साहिल क्योंकि शहर में रहने वाला था, साहिल भूत प्रेत में मानता नहीं था। साहिल इस सब बात को मजाक में ले रहा था और साहिल हंसते हुए कहता है, ये ब्रह्म राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद साहिल रवि से कहता है कि मुझे उस पेड़ के पास जाना है। तब रवि बोलता है, तुझे अंदाजा भी है तू कहाँ जाने की बात कर रहा है? भाई, वो ब्रह्म राक्षस है, तेरी आने वाली हजारों पीढ़ी यूं पल भर में खत्म कर देगा। फिर साहिल बहुत ज्यादा जिद करने लग जाता है कि नहीं, मुझे जाना है जाना है। जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो निकलते हैं, रात के करीबन 2 बज रहे होते हैं। गांव में चारों तरफ एक अलग ही शांति फैली हुई थी। रवि और साहिल अपने धीमे कदमों के साथ उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। रवि के मन में पहले से ही डर था, पर साहिल बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। साहिल उस पेड़ को देख के कहता है, अगर तेरे में दम है तो तू मेरे सामने आ। और पीछे खड़े रवि की फट के चौसट हुई पड़ी थी कि कर क्या रहा है, पागल वागल हो गया क्या? फिर रवि कहता है, चल भाई घर चलते हैं, तुझे पेड़ देखना था, मैंने तुझे पेड़ दिखा दिया। तब साहिल कहता है, नहीं, जब तक ये मेरे सामने नहीं आ जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। फिर साहिल के मन में नहीं पता क्या आता है, वो वहीं खड़े होके उस बरगद के पेड़ के नीचे सुसु करने लग जाता है। रवि बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? इस पेड़ के नीचे तू सुसु कर रहा है? और गुस्से में आके रवि वहां से चले जाता है साहिल को छोड़ के। साहिल भी निकल ही रहा होता है कर करके, तब तक पूरे गांव की लाइट गुल हो जाती है। जैसे ही साहिल पहला कदम बढ़ाता है अपने घर जाने के लिए, वो फ्रीज हो जाता है, हिल भी नहीं पाता है। मतलब ऐसा लग रहा हो जम गया हो। बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है हिलने की, हिल ही नहीं पा रहा है साहिल। तब उसके सामने 50 फुट का एक ब्रह्म राक्षस, जिसके बाल बहुत बड़े बड़े और दाढ़ी सफेद और आंख में मानो जैसे आग जल रही हो, और साहिल को गुस्से से घूर रहा था वो। साहिल बहुत ज्यादा डर जाता है ब्रह्म राक्षस को देख के। साहिल चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। जब साहिल की आवाज रवि तक पहुंचती है, रवि आधे रास्ते ही में था। रवि भागते हुए उस पेड़ की ओर जाता है और देखता है एक 50 फुट का ब्रह्म राक्षस। वो देखते ही एकदम सुन्न हो जाता है। उसकी हिम्मत तक नहीं होती है कि उसके सामने जाऊं, मैं अपने भाई को बचाऊं। रवि भागते हुए जाता है अपने घर, अपने पापा और मम्मी को एक पूरे बात बताता है। तब उसके पापा और रवि पूरे गांव वाले को लेके जाते हैं उस बरगद के पेड़ के पास। और जैसे ही जब पहुंचते हैं, तो देखते हैं वहां कोई नहीं था। साहिल को पूरी रात खोजते हैं पूरे गांव वाले मिलके, तब पर भी साहिल नहीं मिलता है। और अगले दिन गांव के ही आदमी को उस पेड़ के पास साहिल की लाश मिलती है, उसी पेड़ पे टंगे हुए। और साहिल के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, और उसका मेन पार्ट गायब था। तब साहिल के घर वाले को इन्फॉर्म करते हैं, उसके घर वाले आते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और आज भी उस पेड़ के पास कोई